वेलकम टू द चैनल। अभी तक हमने देखा कि लूजी जो कि ज़ैंगमिंग के आने का वेट कर रही थी कि तभी उसके पास शेंग आकर बैठ जाता है, जिसको देखकर वह सरप्राइज रह गई कि यह मेरे पास कैसे बैठ गया, जबकि इसको तो मुझे इग्नोर करना था ना। और फिर अब जैसे ही ज़ैंगमिंग यहाँ आता है, जो कि वह भी हैरान है शेंग को लूजी के साथ देखकर, इसलिए पूछने लगा कि अब भला मैं कहाँ बैठूं। लूजी बोली कि कोई नहीं, तुम मेरी सीट ले लो। बट शेंग कहता है कि पीछे देखो, वहाँ एक सीट खाली है जहाँ तुम बैठ सकते हो। तो तब ज़ैंगमिंग कहता है कि अरे हाँ, मैं तो देखना ही भूल गया, और फिर तभी अलग जाकर बैठ जाता है। लूजी को ज़ैंगमिंग के लिए बुरा लग रहा था, जो सब शेंग ने नोटिस करा, इसलिए वह पूछता है कि क्या मैं ज़ैंगमिंग से अपनी सीट एक्सचेंज कर लूँ। तो तब लूजी बोलती है कि किसी सीट पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, इसलिए जो चाहे वो वहाँ बैठ सकता है। अब हम देखते हैं कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ जब लूजी शेंग को बता रही थी कि टीचर कहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं, तो तब एक बार फिर उन दोनों के फिंगर के बीच 0.6 सेंटीमीटर का गैप था। बाय द वे, क्लास के दौरान लूजी सनलाइट की वजह से परेशान हो रही थी है, जो सब शेंग नोटिस कर लेता है, इसलिए वह पीछे होकर बैठ गया ताकि सनलाइट से लूजी को प्रोटेक्ट कर सके। लूजी जब ये चीज़ नोटिस करती है तो वह बहुत हैप्पी होती है। तो वही दूर से ज़ैंगमिंग भी शेंग की यह सब हरकतें देख रहा था और फिर खुश होने लगा कि चलो, शेंग इस बारी अपनी फीलिंग नहीं कर रहा। लूजी अपने पास का एक सीन याद करती है कि कैसे एक बार जब मैं शेंग के पीछे बैठी हुई थी और शेंग गहरी नींद में सो रहा था, तो तब उसे मैंने अपने हाथ की सपोर्ट दी थी ताकि उसके सर को चोट नहीं लगे। मैं बहुत देर तक सेम ही पोजीशन में बैठी रही और खुश भी थी क्योंकि मैं शेंग को टच कर पा रही थी। लेकिन जब जैसे ही स्कूल की बेल बजी तो मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। शेंग के सर पे चोट लग जाती है और जब इससे पहले कि वह मुझे देख पाता कि तभी मैंने अपने फेस को हाइड कर लिया। अब हम प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि शेंग लूजी से बात करना चाहता है, इसलिए वह लूजी को कुछ लिख कर देता है तो लूजी उसका रिप्लाई लिख कर देने लगी। दोनों यह मूवी से रिलेटेड बात कर रहे थे और फिर जब लूजी ने बताया कि मेरी फेवरेट मूवी ओनली यस्टरडे है, तो तब ये रीड कर शेंग सरप्राइज रह गया क्योंकि उसे याद आ रहा था कि जब विंडो वाली लड़की से मैं बात करी थी तो उसने भी मुझे ओनली यस्टरडे मूवी ही सजेस्ट करी थी। पर जब मैं नेक्स्ट डे उस लड़की को देखने आया था तो मुझे विंडो के पास हानिया मिली थी, जो कि बोल रही थी कि हाँ, कल मैं भी यहाँ पर थी, मैं ही थी। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस दिन मेरी हानिया से नहीं बल्कि लूजी से बात हुई थी, क्योंकि इसकी बातें विंडो गर्ल से मैच कर रही है। और फिर कुछ सोचने लगा। दूसरी तरफ हमें गाबी दिखाया जाता है, जो कि कुछ काम कर रहा होता है। तो तब उसके फ्रेंड ने आकर बताया कि बहुत ही जल्द यूनिवर्सिटी शेयरिंग मीटिंग होने वाली है, जिसमें वीआईपी गेस्ट चेन रहेगी, जो कि बहुत बड़ी चेयर्स है जिसको हमें इनवाइट करना होगा। पर अब क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम और शेंग एक ही स्कूल में थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको तुम इनवाइट करो ताकि वह आने से मना न कर पाए। गाबी कोई रिप्लाई नहीं देता, बस चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि चेन वही लड़की है जो गाबी की चाइल्डहुड क्रश रह चुकी है, जिसको वो आज भी मिस करता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गाबी बाली से मिलने आता है एंड उसे जूस लाकर देता है। बाली बोली कि बट मुझे ये वाला ब्रांड पसंद नहीं है एंड मैं कई बार तुमको यह बात बता चुकी हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, मैं अब तब इसको पी लूँगी। और फिर जब
बॉटल ओपन करने की कोशिश करने लगती है जो कि उससे हो नहीं रही थी। तो तब गाबी उसे बॉटल ओपन करके देता है। बाली वो जूस पी लेती है। तो तब गाबी कहने लगा कि पता नहीं तुम ऐसा कैसा कर लेती हो, यानी जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं उसे लेने से तुम मना क्यों नहीं करती हो। तो तब बाली समझाती है कि इसलिए क्योंकि किसी जिससे हम इसे ही लव बोलते हैं। हम किससे लव करते हैं उनकी लाई हुई चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। गाबी यूनिवर्सिटी शेयरिंग मीटिंग के बारे में बताने लगा। तो तब बाली रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ लूजी और मेरे लिए भी टिकट्स अरेंज करवा देना। गाबी मान गया। फिर बाली डिसाइड करने लगी कि मुझे क्या पहनना चाहिए, यानी मुझे अभी से शॉपिंग करके रखनी चाहिए। प्लीज़ तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। बट गाबी बोला कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा, पर तुम मेरा कार्ड लेकर जा सकती हो। गाबी पहले तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, फिर तभी पूछने लगी कि सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है, यानी ज़रूर तुम्हें कुछ तुम इतने अच्छे बनकर दिखा रहे हो। तब गाबी पहले तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर तभी खड़ा हुआ एंड डायरेक्ट उसने बोला कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। बाली बुरी तरह शॉक रह गई गाबी की इस बात को सुनकर, इसलिए रीज़न पूछने लगी। तो तब वह बता देता है कि चेंग वापस चाइना आ रही है, जिसको मैं फिर से अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। बाली काफ़ी बुरी तरह रोना शुरू कर देती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो तब गाबी बोलता है कि तुमको शुरू से पता है ना कि मैं चेंग के लिए स्टार्टिंग से कितना सीरियस रहा हूँ, इसलिए मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता हूँ एंड चेंग को सच अपनी फीलिंग्स एक ना एक दिन बताना चाहता हूँ। बाली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है, इतना ज़्यादा कि जूस की बोतल भी गाबी को वापस कर देती है और फिर उदास होकर बैठ गई। तो तब गाबी बोला कि वैसे भी मैं शुरू से बैड बॉय ही रहा हूँ, लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी करता रहता हूँ, इसलिए तुमको तो मुझे बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। और फिर जब यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बाली भागकर गाबी के पास आकर उसे बैक हग करती है एंड मना करती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी। तो तब गाबी परेशान होने लगा और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूजी क्लास एंड हो चुकी थी एंड एंड होने के बाद लूजी टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछने चली जाती है। तो तब झैंगमिंग शेंग के पास आता है और उसे टीज करने लगता है कि मुझे पता है कि इस बार तुम अपने दिल की सुन रहे हो, क्योंकि क्यों ना हम लूजी को हमारे साथ लंच पर लेके जाए जहाँ तुम उससे आराम से बात कर पाओ। और फिर जब लूजी आई तो झैंगमिंग बताता है कि शेंग ट्रीट दे रहा है, क्योंकि ना तुम भी हमारे साथ चलो। शेंग तभी लूजी से कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, पर अगर तुम आना नहीं चाहती हो तो मैं मना कर सकती हो। लूजी डायरेक्ट पूछती है कि क्या तुम यह ट्रीट इसलिए दे रहे हो ताकि हम दोनों की दोस्ती वापस से हो जाए, या झैंगमिंग को दे रहे हो इसलिए तुमने मुझे भी पूछ लिया। तो तब शेंग सॉरी करता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है कि मैंने एक्सेप्ट करा है कि मैंने तुम्हें कंपटीशन के वक्त में बहुत बिजी था और मैंने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए प्लीज़ मेरी अपोलोजाइज एक्सेप्ट करो एंड मेरी बातों को दिल पर मत लेना एंड अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहती हो तो तब इट्स ओके। लूजी पहले कुछ सोचने लगती है और फिर बोलती है कि साइड हटो ताकि मैं अपना सामान पैक कर पाऊँ, तभी तो तुम्हारे साथ चल पाऊँगी। तो यह सुन शेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और फिर जब लूजी अपना सामान रख रही होती है तो पीछे से झैंगमिंग
शेंग को टीज करने लगता है और वो दोनों बहुत ही खुश नज़र आते हैं एक दूसरे को टीज करते हुए। कैसे लूजी मान गई। अब हम नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि कैसे बाली बिल्कुल भी गाबी को छोड़ नहीं रही है, बल्कि हर जगह उसको पकड़कर चल रही थी ताकि वह उसे छोड़कर चला ना जाए। कि तभी रास्ते में इन दोनों को लूजी, चेन एंड जैंगमिंग ये तीनों मिल जाते हैं, जो कि वह इन दोनों को भी इनवाइट करने लगे। पर जब क्योंकि बाली के बिहेवियर को देखकर लूजी को समझ आ चुका था कि पक्का कुछ तो बात हुई है, जो कि बाली गाबी को छोड़ नहीं रही है, इसलिए लूजी शेंग से बोली कि मैं फिर कभी तुम्हारे साथ जाऊंगी, फिलहाल मुझे बाली से कुछ बात करनी है। और फिर तभी वह बाली को पकड़कर अपने साथ यहाँ से ले गई। गाबी को मीटिंग से रिलेटेड शेंग से बात करनी थी, इसलिए वह शेंग को अपने साथ लेकर जाता है। तब जैंगमिंग बेचारा अकेला खड़ा रह गया कि कैसे सब उसे छोड़कर चले गए। अब हम देखते हैं कि अपने गुस्से को कम करने के लिए बाली भर भर कर काफ़ी सारी आइसक्रीम खाती है। दोनों पहले नॉर्मल बातें करती है इधर उधर की, लेकिन जब बाली ने बताया कि आज गाबी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, तो ये सुन लूजी काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई। इसलिए वह तभी बाली का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ यहाँ से लेकर जाती है और आकर बोलने लगी कि यह तुम अपने मन की सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती हो, यानी तुम्हें जितना भी रोना है, चिल्लाना है, तुम वह सब यहाँ कर सकती हो, तो तब तुम्हारा मन शांत होगा। तो तब पहले तो बाली बस थोड़ा सा बहुत रोती है और फिर लूजी को बताने लगी कि मैंने पहले से प्रिपेयर थी कि एक न एक दिन ऐसा होगा, यानी जब गाबी ने मुझे हर्ट करा है तब मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा रो चुकी हूँ। और फिर बता देती है कि वह मुझसे ब्रेकअप अपने क्रश की वजह से कर रहा है। लूजी को यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि क्या किसी और की वजह से, इसलिए वो तुमसे ब्रेकअप कर रहा है। इसलिए वो गाबी से लड़ने जाने लगी, बट बाली उसे रोक देती है और फिर गाबी की क्रश यानी चेंग की फ़ोटो दिखाने लगी कि देखो यह कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर अब हमें पास की एक स्टोरी दिखाई गई जहाँ बाली बता रही है कि मैं चेंग की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, ब्यूटीफुल थी और अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यानी चेलो को इतना अच्छे से बजाना जानती थी। जब भी कोई उसके म्यूज़िक को सुनता उसका फ़ैन बन जाता, जैसे कि मैं बन गई थी, यानी कि मैं उसे अपना आइडल मान रखी हूँ। और फिर जब चेन का म्यूज़िक एंड हुआ तो तब बाली उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है और बोलती है कि लाओ तुम्हारे चेलो को मैं रख देती हूँ। बट चेन ने काफ़ी साफ मना कर दिया कि यह बात बताकर कि इसको मैं अपना पार्ट मानती हूँ, इसलिए किसी को भी इसको टच नहीं करने दे सकती। और फिर खुद से अपने चेलो को रखती है। ये दोनों यहाँ से जाने लगी कि तभी जाने से पहले शेंग रिसेप्शन पर कंप्लेंट करने आई कि यहाँ की सर्विस ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए इसको जल्द से जल्द ठीक करवा लेना, वरना मैं यहाँ आना बंद कर दूँगी। और जब आगे चली गई तो तब बाली भाग का एक कार्ड लेकर यह बोली कि नेक्स्ट टाइम हम जब यहाँ आने वाले होंगे तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगी। तो ये सुन वो लड़की बाली को थैंक्स करने लगती है। अब दिखाया गया कि चेन को लेने उसकी कार आती है, इसलिए चेन बाली से बोली कि क्या मैं तुम्हें भी तुम्हारे घर ड्रॉप करवा दूँ, बट बाली मना कर देती है यह बात बताकर कि नहीं मैं बस से चली जाऊंगी। एंड क्या मैं तुम्हारे लंच बॉक्स को रख लूँ, क्योंकि कल मैं
इसमें तुम्हारे लिए टेस्टी ब्रेकफास्ट लेकर आऊँगी। चेन बोलती है कि ओके, और जब चली गई तो तब दिखाया गया कि कोई एक दूसरी कार से चेंग को देख रहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि गाबी था, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच एंड अपनी क्रश चेंग को बचपन से पसंद करता है, क्योंकि इन दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को जानती है। बाली जब यहाँ से जाने लगती है कि तभी कुछ लोग बाली से टकरा गए, जिस वजह से चेंग का लंच बॉक्स टूट जाता है। बाली बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई कि अब मैं क्या करूं, और फिर उन लोगों को डांटने लगी कि क्या तुम्हें आइडिया भी है यह वाला बॉक्स कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए मुझे अभी पैसे दो। तो तब ऑब्वियसली वह लोग पैसे देने से मना कर देते हैं। जो सब कार में बैठा गाबी भी देख रहा होता है, इसलिए वह तभी बाली की हेल्प कराने के लिए आया, जहाँ पहले वह बाली से आइज क्लोज करने को कहता है कि जब तक मैं नहीं बोलूँ आइज को ओपन मत करना। और फिर बस होना क्या था, गाबी उन बॉड बॉयज को बैट से फाइट करने लगा। काफ़ी देर तक फाइट चली, इसलिए इस बीच बाली आइज ओपन भी कर लेती है एंड जब देखती है कि गाबी कैसे सभी से फाइट कर रहा है सिर्फ उसके लिए, इसलिए जब सब एंड हो गया तो तब बाली ने गाबी को थैंक्स करा एंड वो गाबी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो चुकी थी। बट गाबी बोला कि तुम चेंग की फ्रेंड हो ना, मुझे तुमसे चेंग के बारे में थोड़ी सी बात जाननी है, इसलिए क्यों ना कल सुबह ठीक 7 बजे हम दोनों मिले। बाली मान जाती है, ठीक है, और बस फिर इसी सीन के साथ इस पार्ट यही एंड होता है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप सब लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। इस बारी आप सब लोग जो देखते हो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरी मेहनत के लिए। थैंक यू।